Now question number 1 part 1. Question number 1 part 1 of exercise 12.2. 12.2 का part 1. इसमें आपको डिस्टेंस निकालनी है 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1. डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. अगेन लिसन मी. Find the distance between the following pair of points. Find the distance between the following pairs of points. First part 2, 3, 5 and 4, 3, 1. Suppose मैंने इसको A ले लिया. Suppose यहाँ A लिखा और इसे suppose मैंने B लिखा. Put the value put कर देंगे इस फॉर्मूले में. So solution. पुट द वैल्यू. सो डिस्टेंस ए बी का जो डिस्टेंस है, सपोज फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड सेकेंड पॉइंट इज बी. सो पुट द वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला. अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. हियर दिस इज x1, ये x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2. और इसको दूसरे ऑर्डर में भी लर्न कर सकते हैं. यहाँ x2 माइनस x1 है तो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर. अगेन लिसन मी. x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर. बट सीक्वेंस जो रहेगा सेम रहेगा, चाहे आप x2 माइनस x1 से सोल्व करो चाहे आप x1 माइनस x2 वाले से सोल्व करो. सो x2 माइनस x1, तो यहां पर x2 है 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 होल स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन लिसन मी. अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. सारे पार्ट इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है. नाउ कैलकुलेशन करेंगे. सो ए बी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0. 1 माइनस 5 माइनस 4 स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 16 इज इक्वल्स टू रूट 20. और वी कैन राइट रूट 20 को आप अगर आप फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, सो इट मीन्स 2 रूट 5. ये आपका आंसर रहेगा 2 रूट 5. यूनिट्स लगा देंगे. सो ऑल पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के ये फर्स्ट पार्ट था आपका. ऑल पार्ट बेस्ड ऑन दिस वन इसी के जैसे रहेंगे. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 पूरी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा. तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोलिनियर का कंसेप्ट लगाना है. अब कोलिनियर के लिए क्या होता है, 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं. शो दैट द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं. सॉल्यूशन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं. -2, 3, 5 डिजिट आपको करेक्ट उतारनी है. 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 आर कोलिनियर. शो दैट द पॉइंट्स -2, -3, -5
1, 2, 3 and 7, 0, -1 are collinear. सपोज ये 3 पॉइंट दे रहे हैं, लेट A इज इक्वल्स टू -2, 3, 5, B इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड C इज इक्वल्स टू, पॉइंट्स अच्छे से चेक कर लेना, C इज इक्वल्स टू 7, 0, -1, 7, 0, -1. एक भी जगह पे डिजिट रॉन्ग होगी, क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा. सो डिजिट मस्ट बी चेक, अच्छे से चेक करना है. -2, 3, 5, 1, 2, 3, 7, 0, -1. अब आपको ये प्रूव करना है कि दे आर कोलिनियर. कोलिनियर के लिए सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल्स टू, थर्ड साइड का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख ही रखा है, कंटिन्यू करते जाना है. बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले तो कोलिनियर के लिए हमें ऑल 3 साइड्स फाइंड करनी है, AB, BC एंड CA. साइड AB निकालेंगे, साइड BC निकालेंगे और साइड CA निकालेंगे. तीनों साइड्स आपको निकालनी है और कंसेप्ट लगेगा सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल्स टू थर्ड साइड. नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल्स टू, अब AB का मैंने यहाँ लिख ही रखा है, पुट कर देंगे हमें वैल्यू. एक AB इज इक्वल्स टू √ x2 - x1 होल स्क्वायर. सो 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 होल स्क्वायर. दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2. सो x2 - x1, so 1 minus minus plus, then y2 - y1 2 - 3, this is y2, this is y1, so 2 - 3 whole square, then z2 - z1 3 - 5 whole square. So AB is equals to 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 - 3 -1 -1 का स्क्वायर 1, 3 में से 2 गया 1, सो -1 का स्क्वायर 1, एंड 3 - 5 का होल स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर, 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, सो दिस वन इज √14. सो AB इज इक्वल्स टू √14 आ गया आपका. AB इज इक्वल्स टू √14, मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे, AB इज इक्वल्स टू √14, ये यहां से फर्स्ट वन. आफ्टर दिस अब आपको BC निकालना है, देन CA, और फॉर्मूला यही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला. अब BC के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला BC इज इक्वल्स टू, अब BC में B तो होगा x1 y1 z1. अब BC की बात कर रहे हैं हम, BC, सो x1 y1 z1 x2 y2 z2, सो 7 - 1 होल स्क्वायर, 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर. अगेन लिसन मी, 7 - 1 होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर, -1 - 3 होल स्क्वायर. फॉर्मूला यही रहेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला. सो BC इज इक्वल्स टू 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, -2 का स्क्वायर 4, एंड -3 - 1 मिलके 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16. सो BC इज इक्वल्स टू 7 - 1 6 and 6 square is 36, 0 - 2 - 2 square is 4, and -1 - 3 means -4 and
square of minus 4 is 16, so 16 plus 4 20, so 56, so BC is equals to root 56 आ गया आपका, BC is equals to root 56. Is it okay? After this third side is CA. अब CA निकालेंगे हम. So by using distance formula, C और A में फॉर्मूला लगाना है आपको. तो जो पहले आता है उसको हम x1 y1 z1 मान लेते हैं और जो बाद में आता है उसको x2 y2 z2. एक ये कंसेप्ट आपको पकड़ के चलना है. सो CA, तो ये x1 y1 z1 होगा, दिस इज x2 y2 z2. सो CA इज इक्वल्स टू, so this is x2 y2 z2, this one is x1 y1 z1. is it clear? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कभी यहाँ से ले लो कभी वहाँ से ले लो, ऑर्डर और सीक्वेंस जो भी रहेगा सेम रहेगा. सो -2 - 7 होल स्क्वायर, -2 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर. अगेन लिसन मी, -2 - 7 होल स्क्वायर, देन 3 - 0 होल स्क्वायर, देन 5 माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सो 5 प्लस 1 होल स्क्वायर. सो CA इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36. सो 81 प्लस 9 90 प्लस 36 126. This one is 81 plus 9 90 plus 36 root 126. So CA की वैल्यू आ गई आपकी रूट 126. और कोलिनियर के लिए हम चेक करेंगे AB प्लस BC CA के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है. इफ सम ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल्स टू द थर्ड साइड, इफ सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल्स टू द थर्ड साइड, दिस वन इज रूट 126. सो AB प्लस BC चेक करेंगे. AB प्लस BC, AB इज इक्वल्स टू रूट 14, इसको आप लिख सकते हो 2 रूट 14. वी कैन राइट 2 रूट 14. सो दिस वन इज 3 रूट 14. हाउ कम? 56 को आप लिखोगे 4 इंटू 14. इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2 रूट 14 आएगा आंसर. 2 इंटू 14 इस तरह से करना तो 2 बार आ जाएगा. ऐसे ही ये जो इसको सोल्व करेंगे 14 इंटू 9 तो ये 3 रूट 14 आएगा. क्लियरली सम ऑफ द टू साइड AB प्लस BC इज इक्वल्स टू CA आ रहा है. इज इट क्लियर? सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल्स टू द थर्ड साइड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है. सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल्स टू द थर्ड साइड. देख लीजिए यहाँ पर AB प्लस BC का जो सम है CA के बराबर आ गया, थर्ड साइड के बराबर. सो हैंस प्रूव 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब आप लास्ट लाइन लिख देंगे, हैंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. देयरफॉर 3 points are collinear. Three points are collinear. आफ्टर दिस, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे कोलिनियर में, डबल है लाइक दिस. सो दिस वन इज डन. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 लेंगे. Verify the following. Verify the following 0,7, -10. 0
7, -10, 1, 6, -6, 4, 9, -6, 4, 9, -6। 3 पॉइंट्स हैं ये आपको ये प्रूव करना है। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको ये शो करना है कि ये जो है वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्राइंगल के। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल। इफ 2 साइड्स आर इक्वल then the triangle is said to be isosceles triangle. If the 3 sides are equal then the triangle is said to be equilateral triangle. अब आपको ये चेक करना है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। सो एक बार कोऑर्डिनेट फिर देख लीजिए, 0, 7, -10, 1, 6, -6 एंड 4, 9, -6, 4, 9, -6। और फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में वही चल रहा है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से सोल्व होगा ये। इज इट ओके? पुट द वैल्यू। अब यहां पर वही डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज ये A है, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। सपोज ये ABC ले लिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल आ जाएंगी, देन इट इज प्रूव्ड। AB में सपोज मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 1 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस 6 - 7 का होल स्क्वायर, देन -6, अब ये माइनस माइनस प्लस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये है आपका कंसेप्ट। सो x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अच्छे से लर्न करा दिया है। सो AB इज इक्वल्स टू √1 - 0 का मतलब है 1 का स्क्वायर 1, 6 - 7 -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1, देखो यहाँ -1 बचेगा, सो -1 स्क्वायर इज 1, 10 - 6 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16। इज इट क्लियर? 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, 4 का स्क्वायर 16, सो √18 फर्स्ट साइड जो आई है आपकी √18 आई है। सेम यही प्रोसेस हम BC में करेंगे, देन CA। अब हम BC निकालेंगे, साइड BC, देन CA। ऑल 3 साइड्स वी हैव टू फाइंड। ऐसा नहीं है 2 साइड निकाल के आप छोड़ दो। अब BC के अंदर लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, BC इज इक्वल्स टू, सो ये B, दिस वन इज C, x1 y1 z1। अब ये x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2। इज इट क्लियर? ऑर्डर पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। BC तो B वाला तो होगा x1 y1 z1 और C को हम बोलेंगे x2 y2 z2। सो x2 - x1 होल स्क्वायर, सो 4 - 1 होल स्क्वायर, 4 - 1 होल स्क्वायर, प्लस 9 - 6, 9 - 6 होल स्क्वायर, then -6 + 6, -6 + 6 whole square. Again listen me, 4, -1, then 9, -6 whole square, then -6 और माइनस माइनस प्लस, so BC is equals to 4 - 1 3 and 3 square is 9, 9 - 6 3 and 3 square is 9 और -6 + 6 करेंगे तो दिस वन इज 0, सो √18। यूनिट्स लगा दीजिए यहाँ पर, यूनिट्स, और ये भी यूनिट्स। AB फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, दे आर सेम, बट वी हैव टू फाइंड थर्ड साइड।
अगर मान लो थर्ड साइड भी इक्वल आ गई तो देन दे आर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल के बन जाएंगे तो आप सी ए भी जरूर निकालना, ऐसा नहीं है टू साइड्स निकाल के आप छोड़ दो। सो सी ए के लिए पुट द वैल्यू, फॉर्मूला पूरा वही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। सी ए में लगाना है अब आपको, सी और ए, ये बी को रब कर दिया। सी ए बोल रहे हैं तो सी इज x1 y1 z1, x1 y1 z1। ए वाला जो रहेगा x2 y2 z2। नाउ x2 माइनस x1, सो 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देन y2 माइनस y1, 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देन माइनस 10 और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस 10 प्लस 6 होल स्क्वायर। साइन का बहुत ध्यान रखना है, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस ही इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस की गलती होगी देन क्वेश्चन इज रॉन्ग। नाउ 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर। देन 7 माइनस 9 होल स्क्वायर, सो 7 माइनस 9 का मतलब हो जाएगा 2 स्क्वायर। सी ए इज इक्वल टू 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 7 माइनस 9 होल स्क्वायर तो माइनस 2 एंड माइनस 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16। सो 16 माइनस 4 स्क्वायर, ध्यान से रखना है माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वायर 16। सो ओवरऑल आपका हो गया यहाँ पर अंडर रूट 36, 16 प्लस 16 प्लस 4 अंडर रूट 36 को आप लिख सकते हो 6। नाउ क्लियरली अब आप चेक करें अच्छे से, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल जो बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। यहाँ पर ए बी जो है बी सी के इक्वल है, टू साइड्स आर इक्वल। ए बी भी आपका आया था रूट 18, बी सी भी आपका आया है रूट 18, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी आया है अंडर रूट 18। सो दिस ट्राइंगल देयरफॉर, आपको ये चेक करना था ये आइसोसेलेस है या नहीं है, देयरफॉर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। यू हैव टू चेक, आपको ये चेक करके बताना। सपोज यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल पूछते तो आपको ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल आती। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल आएंगी बट थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है। राइट ट्राइंगल इसका एक और क्वेश्चन है, एक पार्ट और है राइट ट्राइंगल। तो इन राइट ट्राइंगल आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ऑल 3 साइड्स, पहले आपको 3 साइड निकालनी है, 3 साइड्स, फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। सो दिस क्वेश्चन इज डन, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, this triangle is isosceles triangle. So exercise 12.2 is done. exercise 12.2 पूरा डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही बेस्ड थी और बाकी जो हमारी कंडीशंस हैं वो 10th से ली गई हैं। कोलिनियर में हमने भी पढ़ा था कि सम ऑफ द 2 साइड इक्वल्स टू द थर्ड साइड, और राइट ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये भी हमने पढ़ा है। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल आती है, इक्विलैटरल 3 साइड्स इक्वल, and in right triangles sum of the square of the 2 side is equals to the sum of the square of the third side, square of the third side. So this one is done. Do practice. I hope you have understood exercise 12.1 and 12.2. Thank you.